माता पिता का संघर्ष। यह कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जिसमें रोहित नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रोहित अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। रोहित के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा रोहित को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। रोहित को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने वह हर काम किया जिससे वह रोहित को पढ़ा पाएं। रोहित की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। रोहित अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। रोहित ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। रोहित के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालात बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने रोहित से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक रोहित पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर रोहित को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कराई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने के लिए कहा। रोहित के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद रोहित का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रोहित का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। रोहित के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि रोहित को मत बताना, और उस दिन देर रात को उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह रोहित जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा से आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और रोहित को आशीर्वाद दिया। और जब रोहित ने पापा से बात करने के लिए कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। रोहित का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। रोहित को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान रोहित के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए थे और कर्ज लेकर चले गए। रोहित के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। रोहित की माँ ने जो उस रात किया वो करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब रोहित कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने रोहित से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े हो गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए
तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ और समझदार भी नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना।